माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पदों की रिक्तता के बारे में तो मेरा जवाब जैसा प्रताप ग्रेवाल जी का सवाल था कि हमारी कोशिश रहेगी, यदि कोई वैधानिक अड़चन नहीं आएगी तो अक्टूबर के महीने तक हमारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो डॉक्टरों की कमी है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। और जब तक पद खाली हैं नियमित डॉक्टरों के, तो एनएचएम के माध्यम से भी हमारी कोशिश रहती है कि विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी हम एनएचएम से संविदा पर लेकर और उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। तो इसलिए आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आप संवेदनशीलता को मैं समझ रहा हूँ आपकी, हमने बताया ना अक्टूबर के महीने तक हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि इंटरव्यू होंगे, आवेदन आएंगे, पीएससी में 5 बोर्ड बैठते हैं, उसमें कई गुना ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाते हैं, तो उसके इंटरव्यू में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपके लिए बड़े संतोष की बात है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आईपीएचएस नॉर्म्स को जो अप्रूवल किया है, उससे मानव संसाधन की कमी का एक बहुत बड़ा परेशानी दूर हुई है। तो आने वाले समय में आपको आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। और बाकी जो आपने स्वास्थ्य सेवा और ट्रांसफ़र की बात कही है, तो इस समय वैसे भी ट्रांसफ़र में बैन लगा हुआ है। आमतौर पे तो किसी का ट्रांसफ़र किसी ज़िले से दूसरे ज़िले में हो नहीं सकता है, बहुत विशेष परिस्थितियों में ही होता है। यदि उसके बावजूद कुछ हुआ है तो मैं देख लूँगा, और आप तो कभी भी मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं और आपका सारा काम हो सकता है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उड्डयन की जो नीति है, उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए और राजेंद्र सिंह जी भी उसका पूरा उपयोग करें। माननीय राजेंद्र सिंह जी, दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा, और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। दूसरा, जहाँ तक पीपीपी मोड में, एक बार इनको बैठा के ले जाइए। कल परसों हमें जाना है, परसों आपका टिकट करा लेते हैं। तो जहाँ तक पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज शुरू करने की माननीय रीति जी ने बात उठाई है, तो ये नीतिगत फैसला हुआ है। और क्योंकि आजकल निजी निवेश को भी प्रोत्साहन करने का केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। और निजी पूंजी निवेश में भी जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एडमिशन तो 80% बच्चों का फीस तो सरकारी जमा करती है। 80 to 90% फीस तो सरकार जमा करती है, तो बच्चों को कोई परेशानी हो रही नहीं है। और उनके जो अस्पताल खुलते हैं, उस अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड योजना से 80 to 90% गरीबों का इलाज उसी प्रकार से होता है जैसे सरकारी अस्पताल में होता है। तो इसलिए कोई भी निवेश आए, किसी भी मॉडल से कोई भी मेडिकल कॉलेज बन जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार टेंडर किया था, कोई आया नहीं। और नम्रता के साथ कहना चाह रही हूं। और दूसरा, क्योंकि सिर्फ 12 जिलों में ये पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो 12 जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये जवाब, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब कई लोगों को मिलना है। तो 30 मार्च तक दूसरी बार जब ऑफर आ जाएगा, तो उसमें ये मालूम क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से जिले में निवेश करने के लिए लोग रुचि ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे निर्णय करेंगे।